चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं झोली फैलाते हुए, बंद करो ये उद्योग। एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। मैंने देखा है किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में। वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। वो जब वो कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, मेरा कनेक्शन मत काटो सर, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कट के आने वाली है। उसका बेरहमी से भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी जाकर के कनेक्शन काट देते हैं, और अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों के मालिक मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 2-2 हजार की संपत्ति मैं पकड़ा सकता हूं, कोई माई का लाल अगर उनको पकड़ ले तो कोई नहीं पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है। कम से कम बता रहा हूं, आईएएस अधिकारी बता सकता हूं जो 10-10 हजार करोड़ के मालिक है, मैं जमीनें दिखा दूंगा आपको। ये पड़ी आईएएस की, पकड़ लो, कोई पकड़ सकता है तो। कोई माई का लाल नहीं पकड़ता है, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं। और वही ब्यूरोक्रेट, वही कलेक्टर, वही एसपी, उनसे फीडबैक सरकार लेती है, एमएलए का फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक देंगे, वो चोर अधिकारी, उनसे दिन रात लड़ने वाले एमएलए का फीडबैक लिया जाता है। वो कौन सा फीडबैक देंगे? लाखों रुपए की चोरी करते हैं महीने की उद्योगपति, उनकी कोई वीसीआर नहीं काटता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं काटता है, लेकिन उस गरीब मजदूर किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार किया जाता है। अरे जब उद्योगपतियों का करोड़ों का ऋण माफ हो सकता है, तो जब उनका ऋण माफ हो सकता है तो इन बिजली कंपनियों का सरकार क्यों नहीं माफ कर सकती? किसी व्यक्ति के पास जेब के अंदर 5 रुपए और आप उससे कहते हो कि मुझे 500 रुपए चाहिए, फिर चाहे आप उसको पीट लो, मार लो, कूट लो, फांसी पे लटका दो, वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो ये राजस्थान के किसान की हालत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में ये बात कहना चाहता हूं। मैं सुन रहा था अभी सदस्यों को कि ज्यादातर सदस्य बोल रहे थे किसान बिजली की चोरी करता है, छीजत हो रही है, लूट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं इस सदन में 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हाथ कपाने वाली सर्दी में पूरी रात मेहनत करके पेट भरने वाला अपने बच्चों का किसान चोर नहीं होता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी, उद्योग लगाओ, विदेश से उद्योगपतियों को लाके उद्योग लगाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं झोली फैलाते हुए। मैं कहना चाहता हूं, बंद करो ये उद्योग। एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। बिजली और पानी किसान की आवश्यकता है। मैंने देखा है किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में कि बिजली का बिल आ गया। वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, इस स्वप्न के साथ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा और इस गरीबी की बेड़ियों ने मुझे जो जकड़ लिया है उनसे मुझे आजाद करेगा मेरा बेटा। लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। पहले 2 महीने में आता था, अब हर महीने आने लग गया। बिजली का बिल जमा कराए या बच्चे की कोचिंग की फीस जमा कराए,